नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में तेल का क्राइसिस संपूर्ण देश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां तेल को लेकर के तमाम चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में ट्रक और बस ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आने वाले दिनों में जो भाड़ा है, जो कीमत है, चाहे गुमला की बात करें, पलामू की बात करें, कोडरमा की बात करें, हजारीबाग की बात करें, रामगढ़ की बात करें, यानी राजधानी रांची से तमाम जिले में चलने वाले बसों की कीमतों में, बस भाड़ा में थोड़ा बढ़ोतरी की गई है। इसमें राजधानी रांची के हम सरकारी बस स्टैंड में है, आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पे तमाम क्षेत्र के, तमाम जिले के गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है। देखिए, कोडरमा से तिलैया, बरी, हजारीबाग, डोमचांच, गोरखम्बा तक जाने वाली तमाम यहाँ पे बसें लगती है। ऐसे में किस तरह से तेल और कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, उससे आम पैसेंजर और बस चालक क्या कुछ सोचते हैं, पहले इस बस चालक से हम मिलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तेल का दाम बढ़ा है, क्या लग रहा है? तो भाड़ा बढ़ना चाहिए, भाड़ा बढ़ना चाहिए, कम से कम 30% भाड़ा बढ़ना चाहिए। या तो 10% और 12% पे सरकार चला रही है, कैसे चलेगा? ये महंगाई, डीजल का पैसा भी आने जाने से नहीं मिल रहा है। गाड़ी के अंदर देखिए, एक तो घुमा के जाना पड़ रहा है इधर से, ये भी समय लग जा रहा है, दूसरे में भाड़ा भी बहुत कम है, इसमें भी नुकसान है। रोड खर्च भी ज्यादा बढ़ गया जी, रोड खर्च, टोल टैक्स बढ़ गया है, पार्ट्स बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? हम कोडरमा से रांची चलते हैं। देखिए, कोडरमा से रांची तक चलने वाली ये बस है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे साफ शब्दों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसी बस है, कोडरमा, तिलैया, हजारीबाग, बरी, डोमचांच, गोरखम्बा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि बसों में पैसेंजर लोग बैठे हुए हैं, टिकट भी काटा जा रहा है और ऐसे में यहाँ पे आने जाने वाले जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं। चाहे बस चालक की बात की जाए, बस चालक ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, उस तरह से जो भाड़ा है, यात्री भाड़ा, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या मानते हैं मनोज जी कि भाड़ा होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कह रहे हैं कि लोग होना चाहिए। डीजल महंगा हो गया है, पार्ट स्पेयर महंगा है, गाड़ी का टैक्स है, परमिट है, इंश्योरेंस है, भाड़ा बढ़ोतरी होना चाहिए जिससे गाड़ी चल सके। लेकिन जो चलने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा इतराज कर रहे हैं कि इतना महंगाई में भी बस से भाड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि आरोप लगता है कि जब तेल बढ़ता है 2 रुपया तो 50 रुपया भाड़ा बढ़ जाता है। अरे 50 रुपये बढ़ाना गलत है, 2 रुपये बढ़ा, जो रीजनेबल रेट है वो बढ़ना चाहिए जिससे बस चल सके। गाड़ी का ईएमआई भी डालना पड़ता है हम लोग को, इतना भी है। अच्छा, आप कंडक्टर है, लगातार भाड़ा को लेकर के नोक झोंक भी होता होगा पैसेंजर के साथ? होते रहता है डेली। पैसेंजर तो कोई भी चाहता है कि कम पैसा में जितना ही हम चल जाए। अभी भाड़ा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अभी नहीं बढ़ा है, कब तक बढ़ेगा? देखिए कब तक बढ़ेगा। तो जो डीजल का जो दाम बढ़ा है, उसका असर बस चालक या बस ऑनर्स के ऊपर पड़ रहा है। कितना असर हो रहा है? पैसेंजर की कुछ कमी आएगा? बहुत कमी हो गई है पैसेंजर। तो देख सकते हैं हम आपको यहाँ पे, आपको आज की अगर बात की जाए तो आज कितने पैसेंजर? 7-8 हुए हैं। देखिए, कोडरमा की दूरी अगर रांची से बात की जाए तो 160 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर की दूरी लगभग 300 रुपये यहाँ से भाड़ा है। और ऐसे में भाड़ा बढ़ाने की बात हो रही है। तमाम सीटें देख सकते हैं, मुश्किल से अगर यहाँ पे बात की जाए तो 10 से 15 पैसेंजर है, जिसका असर यहाँ पे बस चालक और बस ऑनर्स जो होते हैं उन पे पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं तिलैया। तिलैया जा रहे हैं। कितना भाड़ा लगा? 350 रुपये लिया। उसके बाद भी कह रहे हैं कि भाड़ा कम है। गलत बोल रहे हैं ना। क्या इसका समर्थन करते हैं आपके भाड़ा बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हर चीज़ का दाम बढ़ता है तो पेट्रोल पर, डीजल पर बढ़ता था, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पैसेंजर भी बड़ा समझदार है और ट्रक जो बस चालक है या बस ऑनर है, उनका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बसों के जो भाड़ा है उसमें वृद्धि होना चाहिए। क्या कहेंगे? वृद्धि तो समयानुसार होना चाहिए, इसमें नो डाउट। अभी कम है या ज्यादा? अभी ठीक ही है, लगभग ना कम ना ज़्यादा, लेकिन सुन रहे हैं कि कल से बढ़ रहा है 5-6 तारीख से। आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि 170 किलोमीटर दूरी ये बस तय करती है और लगभग
यहाँ पे अगर दोनों तरफ की बात की जाए तो 50 से ज्यादा यहाँ पे पैसेंजर बैठने की व्यवस्था है, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 पैसेंजर बैठे हुए। ऐसे में पूरा गाड़ी अब खाली अगर जाएगा तो इसका सीधा असर जो ऑनर है उनके पॉकेट पर पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए बस जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, उनका मानना है कि बस में कीमतों में, भाड़ा में बढ़ोतरी होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे टिकट काटते हैं, हमेशा बसों को छोड़ते हैं, क्या भाड़ा उड़ा बढ़ाए हैं? अभी तक तो भाड़ा नहीं बढ़ा है। फिलहाल आज तक का भाड़ा की जो स्थिति है वो बढ़ाया नहीं गया है, जो पुराना ही भाड़ा कट रहा है। बढ़ना चाहिए। देखिए वो तो हम लोग पर नहीं है, वो तो बस ओनर्स पर ही निर्भर करता है क्या खर्च गिरता है। बढ़ोतरी हो आएगा, हो सकता है कि भाड़ा बढ़े भी। तो अगर भाड़ा बढ़ाते हैं तो टिकट उकट काटने में पैसेंजर से नोकझोंक भी होता होगा। हाँ, लेकिन हाँ, आप लोग के द्वारा जब मीडिया या प्रेस के द्वारा जब भाड़ा जो आउट मतलब छप जाने के बाद तो सब बस नहीं हो पाता है। इसीलिए तो हम आए हैं ताकि हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिल जाए कि आप अगर राजधानी रांची के बसों से अपने गंतव्य स्थान तक यानी अपने जिले तक सफर कर रहे हैं तो अगर बस कंडक्टर या बस खलासी ड्राइवर जो भी हो, बसों के अंदर जो पैसा वसूली करता है, जो टिकट काटता है, उसके साथ नोकझोंक ना करे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिसका साफ तौर पर असर इनके संचालक पर पड़ रहा है। क्या कहेंगे? बात सही है, डीजल या पेट्रोल का जो रेट में जो वृद्धि हुई है असर तो है ही सब में। चाहे आप इस बस लाइन में देखिए या ट्रांसपोर्ट लाइन, ट्रक लाइन में देखिए, आवागमन जो भी है माल का या जो भी है, या हम लोग का भी पार्ट्स आता है ट्रकों से तो उसमें भी बढ़ता है, लोग बढ़ा के लगाता है। हम लोग का पार्ट्स भी मांगा, तेल के कीमत बढ़ने से पार्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई। हाँ, सब में टोटल मतलब जो भी पार्ट्स हो या जो भी सिस्टम है सब में बढ़ोतरी। कब तक बढ़ाएंगे और कितना % बढ़ेगा? देखिए कहना मुश्किल हो तो बस 30% बोल रहे हैं ऑनर्स लोग। देखिए वो लोग भी तो कुछ हिसाब लगाएंगे कि हाँ क्या कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी ज़्यादा ही भाड़ा बढ़ाएंगे, वो तो दोनों यात्रियों को भी देखेंगे सुविधा और फिर अपना भी सुविधा। हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि बस ऑनर्स के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है और सरकार को भी चिट्ठी लिखा गया है, डीटीओ को भी पत्र दिया गया है कि बस की जिस तरह से तेल में वृद्धि हुई है उसमें कहीं ना कहीं बसों में भी जो भाड़ा है, इसके भाड़ा है, उसमें वृद्धि होना चाहिए। आम लोग हैं, कुछ महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्यों क्या सोचती हैं, क्योंकि लगातार तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। और देखिए टाटा रांची बस तमाम यहाँ क्षेत्रों से आने जाने वाले लोग यहाँ पे बसें खड़े रहते हैं, लोग भी जाती हैं, कुछ लोग महिला है ये भी सफर के लिए निकली है। तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, भाड़ा में भी बहुत बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या भाड़ा बढ़ने वाला, इसे आप कैसे देखते हैं? इसे कैसे देखते हैं? भाड़ा बढ़ेगा तो पॉकेट पर असर करेगा कि नहीं? हाँ करेगा। बढ़ना चाहिए भाड़ा? नहीं, भाड़ा तो नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? कैसे जाएगा आदमी, जिसके पास नहीं रहेगा वो कैसे जाएगा, इसलिए। क्योंकि ट्रेन एक लास्ट विकल्प होता है। हाँ ट्रेन ही, और अगर घर तक ट्रेन ना जाए तो तब तो दिक्कत है, मजबूरी होगा। हाँ। क्या कहेंगे सरकार से और बस ऑनर से? यही बस ऑनर सरकार से क्या कहेंगे? कि भाड़ा कम किया जाए और क्या। अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो धनबाद जा रहे हैं। धनबाद कितना भाड़ा है? अभी 350। अब पहले कितना लगता था? पहले भी 350 था। तो अभी भाड़ा नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा भाड़ा। आप कैसे देखी? हम भी यही देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ रहा है, सब कुछ तो महंगाई होते जा रहा है। देखिए तो जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके जेब पर साफ तौर पर इसका महंगाई का असर देखा जा सकता है। एक तरफ जहां बस के जो संचालक थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से तेल और पार्ट्स के मूल्यों में वृद्धि हुई है उसमें कहीं ना कहीं भाड़ा में वृद्धि होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो सफर करने वाले जो पैसेंजर हैं, जो लोग हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से लगातार तेल और की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं जो भाड़ा में बढ़ोतरी हो रही है उससे सीधे तौर पर उसका जेबों पर असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बस ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिखा है और कहा, घोषणा किया है कि 30% तमाम क्षेत्रों के चलने वाले बसों में भाड़ा की बढ़ोतरी होगी, इसका कितना असर आम जनता पर पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।